हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी ने कल अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट धमाकेदार पेश किए थे और उसकी वजह से कंपनी ने आज खुलते के साथ ही 5% का अपर सर्किट लगा दिया। लेकिन इन्हीं रिजल्ट के ऊपर इंटरव्यू में इस कंपनी के सीईओ हैं हिमांशु मोदी, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बयान यहाँ पर जारी किया है, जिसे आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके साथ इस कंपनी पर कई ब्रोकरेज फंड हाउस ने अपने नए नए टारगेट बढ़ा दिए हैं और उन पर भी दोस्तों यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जरूर वीडियो का अंत तक बने रहें, आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों कल के दिन में कंपनी प्रीवियस क्लोजिंग देकर गई थी करीब 50.26 पर, लेकिन आज कंपनी ओपन ही डायरेक्ट 52.77 पर हुई है, मतलब कि 5% के अपर सर्किट पर देखने मिली है। कंपनी में ना तो दोस्तों यहां पर गिरावट हुई और ना ही दोस्तों यहां पर कुछ माहौल बना, उससे पहले ही कंपनी सीधे ही 5% के अपर सर्किट लगा दिए। पिछले 5 दिनों से आप देखेंगे तो 3.5% गिर चुका है और एक महीने में 14% के कंपनी ने बहुत ही बड़ी गिरावट कराई है। लेकिन दोस्तों एक महीने के लास्ट आप देखेंगे टारगेट तो 65 रुपए के थे और इन पर ही दोस्तों कंपनी अब जल्द जाएगी। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कई ऐसे यहां पर रेजिस्टेंस बन रहे हैं जिन पर दोस्तों कंपनी में कुछ प्रॉफिट बुकिंग के हालात बनेंगे। लेकिन दोस्तों इन्हें भी हम दोस्तों पूरी तरह से एडवांस पैटर्न चार्ट पर समझने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और दोस्तों आज के दिन में आप देखेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छा बुलिश है। पिछले कई दिनों के क्रैशेज के बाद आज शानदार माहौल बना है। जो दोस्तों यहाँ पर डीप सीक का यहाँ पर अपडेट मैंने बताया था पिछले वीडियो में, तो उसकी वजह से ही दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट सहित यूएस मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो रहा था। लेकिन आज आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तेजी का माहौल है। निफ्टी एनर्जी आप देखेंगे तो ये भी करीब 0.25% की तेजी आज दिखा रहा है। और जो स्मॉल कैप और मिड कैप है इनमें भी 3% की तेजी है। लेकिन जिस प्रकार से ये टूट रहे थे उस प्रकार रिकवरी वैसे अभी भी नहीं बनी है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रुझान दोस्तों इनकी वजह से पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में बनता दिखाई दे रहा है। आज के दिन में दोस्तों कंपनी का कारोबार काफी कम चला है क्योंकि कंपनी सीधे ही 5% के अपर सर्किट लगा चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कंपनी का जो आज वॉल्यूम बना है वो मात्र 1 करोड़ के आसपास ही बनता दिखाई दे रहा है और पिछले दिन 10 करोड़ का बना था और 10 करोड़ में से 4 करोड़ शेयर यहाँ पर देख सकते हैं खरीद लिए गए। तो दोस्तों जिन्होंने 4 करोड़ खरीदे हैं तो उनको 5% का प्रॉफिट आज के दिन में मिल गया है। लेकिन अभी कंपनी और भी बहुत ही अच्छे मोमेंटम देती है तो इनको तो और भी अच्छे प्रॉफिट होने वाले हैं। आज मात्र 1 करोड़ का ही देख सकते हैं कंपनी के अंदर वॉल्यूम बनता दिखाई दिया। और दोस्तों आप देखेंगे तो करीब 100% डिलीवरी पोजीशन बन रही है क्योंकि जितना भी यहां पर कोई माल बेच रहा है तो उनका सीधे ही यहां पर खरीदा जा रहा है माल। मतलब कि दोस्तों कंपनी के अंदर अब रिटेलर्स के साथ बड़े फंड हाउस भी लगातार कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं और आप देख सकते हैं करीब 3 करोड़ और 37 लाख से भी ज्यादा का बाय क्वांटिटी में ऑर्डर लगा हुआ है। तो इसी ऑर्डर की वजह से दोस्तों अब यहां पर एम ऑर्डर भी बनेंगे शाम तक और इन एम ऑर्डर की वजह से कल के दिन में फिर से कंपनी में 5% का अपर सर्किट आपको बनते दिखाई दे जाएंगे। वही दोस्तों कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ पर बीएसई के प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर कल के दिन में कई सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आए थे जिनमें से मैंने आपको सभी को बता दिया। लेकिन दोस्तों कंपनी का ये जो इन्वेस्टर मीटिंग आउटकम आया है वो आप देख सकते हैं कंपनी का यहां पर आ चुका है, जो कि कंपनी की एक कॉन्फ्रेंस कॉल मीटिंग थी जो 28 जनवरी मतलब कि कल का जो यहां पर रिजल्ट था तो उसके जस्ट बाद ही कंपनी ने दोस्तों एक मीटिंग बुलाई और उसमें सब कुछ यहां पर डिस्कस किया गया है, जिसका देख सकते हैं एक लिंक भी दिया गया है। इस पर क्लिक कर आप दोस्तों यहां पर इस कॉन्फ्रेंस कॉल को सुन सकते हैं कि यहां पर क्या क्या डिस्कस किया गया है। मतलब कि दोस्तों इस इन्वेस्टर्स की मीटिंग का भी रिजल्ट आ चुका है। दूसरी साइड दोस्तों कंपनी ने अपने फाइनेंशियली आंकड़े यहां पर प्रदर्शित कर ही दिए हैं, लेकिन इनको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि आखिर असलियत क्या है इन क्वार्टर 3 के रिजल्ट के ऊपर की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों दिसंबर के कंपनी ने अपने रिजल्ट प्रदर्शित कर ही दिए हैं और दिसंबर से दिसंबर आप देखेंगे कंपनी के रिजल्ट तो यहां पर आप देख सकते हैं 1560 करोड़ से कंपनी का जो सेल्स है वो करीब 2975 करोड़ हो गया है। मतलब कि दोस्तों करीब करीब यहां पर 90% बढ़ा है कंपनी का यहां पर सेल्स। उसके बाद आप देखेंगे कंपनी के यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो दोस्तों कंपनी ने असलियत में यहां पर कमाया है लगभग 248 करोड़ से 500 करोड़ हो गया है। मतलब कि कम से कम 102-3-4% के आसपास कंपनी ने दोस्तों अपना बहुत ही अच्छा यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पर दर्ज किया है। इसका मतलब यह है कि दोस्तों कंपनी ने ना तो यहां पर टैक्स वगैरह दिया, ना ही दोस्तों यहां पर अदर इनकम का इसमें कोई जोड़ है। सीधे ही दोस्तों कंपनी ने जो प्रॉफिट किए हैं वो 500 करोड़ के यहां पर बनते दिखाई दिए हैं। उसके आगे आप देखेंगे तो दोस्तों कंपनी का ओपीएम रेट ओपीएम परसेंट आप देखेंगे 16% से 17% हो गया है जो ईयरली बेसिस पर है। लेकिन दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पर आप देखेंगे तो यहां पर भी करीब 90% का उछाल आया है और यहां पर भी आप देखेंगे तो 3% के आसपास उछाल देखने को मिला है ओपीएम रेट में। इंटरेस्ट कंपनी ने अब की बार भी दिया है 14% के बजाय 70% दिया है जो काफी बड़ा है। उसके बाद कंपनी ने दोस्तों यहां पर कुछ लॉस भी किया है, जैसे कि अब यहां पर विंड टर्बाइन वगैरह बनाती है कंपनी तो उसमें कुछ खराब मिस्टेक वगैरह हो जाती है तो उस हिसाब से करीब
66 करोड़ के आसपास देख सकते हैं कंपनी का लॉस भी हुआ है। साथ ही दोस्तों आप देखेंगे कंपनी ने यहाँ पर टैक्स दिए बिना 203 करोड़ का, और यहाँ पर आप देखेंगे 391 करोड़ का प्रॉफिट किया है। लेकिन टैक्स देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 1% यहाँ पर टैक्स दिया है अब की बार कंपनी ने, पिछली बार बिल्कुल नहीं दिया था। और आप देख सकते हैं 203 करोड़ के बजाय कंपनी के रिजल्ट आए हैं अब की बार 388 करोड़ के, जो दोस्तों लगभग यहाँ पर 91-92% के आसपास कंपनी ने शानदार और धमाकेदार रिजल्ट अपने निकाल कर दिए। दोस्तों यह है कंपनी के असली रिजल्ट की सच्चाई जो आपको यहाँ पर बता दी गई है। लेकिन दोस्तों अब बारी आती है कंपनी के लिए कुछ बड़े अपडेट है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक न्यूज आया हुआ है जिसमें रॉकेट बने एनर्जी के शेयर करीब 91% बढ़ चुका है इसका मुनाफा, और 71 रुपए तक के टारगेट दे रहे हैं इसके ऊपर कई बड़े एक्सपर्ट। आज के दिन में ये अपडेट आ रहा है जिसमें दोस्तों सिर्फ इस कंपनी के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बड़े अपडेट इन Q3 के रिजल्ट की वजह से पनपता दिखाई दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है मॉर्गन स्टैनली, उन्होंने सुजलॉन एनर्जी के शेयर को ओवरवेट रेटिंग दी है और ब्रोकरेज फर्म ने कंपनी के शेयरों में 71 रुपए का टारगेट यहां पर प्रदर्शित किया है। उन्होंने कहा है कि सुजलॉन एनर्जी का मध्य प्रदेश और राजस्थान में न्यू ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग लाइंस के लिए 350 से 400 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान है। तो दोस्तों यहां पर ये जो 350 से 450 करोड़ का कैपेक्स प्लान है इसकी वजह से कंपनी के दोस्तों बहुत ही अच्छे माहौल और पनपेंगे। ब्रोकरेज हाउस हैं एक नुआमा, उन्होंने भी सुजलॉन एनर्जी के शेयर की रेटिंग को होल्ड करने के बजाय अपग्रेड कर दिया है और बाय करने की सलाह इन्होंने दे दी है, और लेकिन इन्होंने सिर्फ 60 रुपए का ही टारगेट इस कंपनी के ऊपर निकाल कर दिया। तो दोस्तों ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट आ रहा है। लेकिन आगे आप देख सकते हैं एक और बड़ा न्यूज जिसमें सुजलॉन एनर्जी के चौथी तिमाही के नतीजे हैं जो यहाँ पर तीसरी तिमाही के नतीजे से बेहतर आने की उम्मीद है। तो दोस्तों अभी तो Q3 के रिजल्ट आए हैं, लेकिन अब जो Q4 के रिजल्ट आएंगे वो दोस्तों और भी बेहतरीन आ सकते हैं, ऐसा दोस्तों यहाँ पर कई एक्सपर्ट का बयान निकल कर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी को उम्मीद है कि मार्च तिमाही दिसंबर अवधि से बेहतर होगी, और ग्रुप CFO हिमांशु मोदी ने कहा कि 29 जनवरी को जो आई है उसके यहाँ पर देख सकते हैं बातचीत की है CNBC TV आवाज से, और वहां पर इंटरव्यू अपना दिया है, और उनको उम्मीद है कि कंपनी दिसंबर तिमाही के दौरान दिए गए 447 मेगावाट से बेहतर निष्पादन करेगी। और दिसंबर तिमाही के दौरान सुजलॉन के लिए डिलीवरी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर थे, और जो यहाँ पर पिछले साल की इसी अवधि में 167% की वृद्धि दर्शाता है, और पहले 9 महीनों में इस कंपनी ने सुजलॉन का निष्पादन 977 मेगावाट था। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो CFO हैं ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर 447 मेगावाट का यहाँ पर कंपनी ने निष्पादन किया है तो इससे भी बेहतर दोस्तों अब की बार करेंगे, और बहुत ही ज्यादा ऑर्डर दोस्तों कंपनी को मिलेंगे, ऐसा बयान देख सकते हैं इनकी तरफ से आ रहा है। उसके बाद सुजलॉन एनर्जी ने मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद देख सकते हैं अपनी रिपोर्ट पब्लिक की है जिसमें राजस्व और शुद्ध लाभ 90% से बढ़ गया है। और वहीं बताया जा रहा है कि जो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 5.5 गीगावाट है जिसे अगले 18 महीने में यहां पर कंप्लीट किया जाएगा, ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर मोदी कह रहे हैं। और सुजलॉन अगले 2 से 3 वर्षों में पूंजीगत व्यय के रूप में 300 करोड़ से 400 करोड़ रुपए का खर्च का इरादा भी करती है। लेकिन दोस्तों अधिग्रहण के यहाँ पर लिए चुनिंदा रूप से यहाँ पर तलाश की जा रही है कंपनी के लिए, और जो यहाँ पर दोस्तों भविष्य में एक यहाँ पर बहुत ही अच्छे अपडेट हो सकते हैं। लेकिन उनका मानना है कि वारी और प्रीमियर एनर्जी जैसे स्टॉक यहाँ पर कंपनी में इन कंपनियों में लगातार गिरावट बन रही है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन द्वारा जीवाश्म ईंधन को फिर से यहां पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसकी वजह से चिंता के विषय बनी हुई है। हालांकि दोस्तों मोदी ने कहा है कि ट्रंप ने पहले कार्यकाल के दौरान सौर पवन ऊर्जा की क्षमताएं वास्तव में बढ़ाई थी, और जो यहां पर काफी बड़े अपडेट थे। लेकिन दोस्तों यहां पर मोदी को विश्वास है कि 2016 में सुजलॉन 2000 करोड़ से करीब 2500 करोड़ के बीच लाभ प्राप्त करेगा, ऐसा देख सकते हैं समकक्ष उन्होंने यहां पर अपडेट दिया है। साथ ही दोस्तों आप देखेंगे यहां पर कई सुजलॉन एनर्जी पर कवरेज करते हुए 6 विश्लेषकों में से 5 ने अब स्टॉक पर खरीदने की रेटिंग दी है, लेकिन एक ने देख सकते हैं कंपनी के शेयर को यहां पर खरीदने की रेटिंग यहां पर प्रदर्शित कर दी है। तो देखा जाए तो दोस्तों पांचों के पांचों यहां पर एक्सपर्ट ने अब खरीदने की सलाह दी है, और 60 रुपए के टारगेट यहां पर बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों रिजल्ट आने के बाद सभी के सभी यहाँ पर बुलिश हैं, लेकिन अब दोस्तों मेन बात आती है कि कंपनी टारगेट कैसे प्रदर्शित करेगी और कैसे मोमेंटम कंपनी के अंदर अब बनने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों अनुमान लगाया था कि कंपनी 48.70 रुपए के लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करेगी, लेकिन कंपनी तो और भी यहाँ पर डाउन कर गई। लेकिन अब कंपनी में फिर से पॉजिटिव मोमेंटम कल के दिन से ही पनप गए थे। लेकिन अब दोस्तों कंपनी का शेयर देख सकते हैं यहाँ पर 50 रुपए के ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन अब कंपनी आप देख सकते हैं सबसे पहले इस वाले लेवल को
पर टच करेगी, जो करीब 54 रुपए के आसपास होने वाला है। और इस 54 रुपए के लेवल को कंपनी अगर ब्रेकआउट कर भी जाती है तो कंपनी का नेक्स्ट टारगेट रहेंगे 56 रुपए के। तो ये दोस्तों कंपनी 1 से 2 दिन में अचीव कर सकती है, लेकिन इससे भी ऊपर कंपनी के माहौल बनते हैं तो ये 60 रुपए के देख सकते हैं, यहां तक के टारगेट कंपनी को बन रहे हैं। तो इतने भी कंपनी के टारगेट मिलते हैं तो कंपनी पर अभी भी यहां पर जो खरीदेगा तो उसको करीब करीब 8 रुपए का प्रॉफिट एक शेयर पर होने वाला है। तो दोस्तों जो भी कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।